करने जा रहे हैं यूट्यूब के सबसे छोटा कम उम्र जोड़ा राबिया अहमद जी, नया दूल्हा दुल्हन की यूट्यूब के लवबर्ड हंस का जोड़ा। आखिर रिएक्शन वालों ने साबित कर ही दिया कि राबिया पहले से शादीशुदा है। राबिया की 2 बेटियां भी हैं, जिसका इजहार अहमद ने और राबिया ने अपनी वीडियो में कर दिया। पब्लिक को राबिया की शादी का बताया, पर अहमद ने यहाँ लिया झूठ से काम, मुनाफिकत से काम। आखिर राबिया की पहली जिंदगी से लाइल्मी जाहिर की। अगले दिन वीडियो आती है, फिर बच्चों का इंकशाफ होता है कि हाँ, राबिया की 2 बेटियां हैं, पर राबिया को बेटियों के मौजू पे बात क्यों करने ना दी? आखिर कैमरा क्यों बंद कर लिया? क्या अहमद के इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि अब राबिया की बेटी और पहली शादी से व्यूज लेंगे? क्या पब्लिक ने वाकई कहा कि जो तुम लोगों की मर्जी वो करो? आपको नहीं लगता कि 4 से 5 साल लोगों को बेवकूफ बनाने के बाद आखिर ये वाला कंटेंट और ये वाली बात पे अब क्यों इतराफ किया गया? क्या जो घर तैयार करवाया जा रहा है वहां राबिया की बेटियां आके रहेंगी या अहमद की दूसरी बीवी? करने वाले हैं इंकशाफात के नवाज शाजिया और इरम इमरान से अहमद राबिया की राहें क्यों जुदा हुई? क्या इसी खौफ से राबिया अहमद ने सारी हकीकत बयान कर दी? आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। चलें जी, अब सारी पब्लिक को ये तो पता चल गया कि राबिया सिस्टर पहले से मैरिड है और उनकी 2 बेटियां हैं। जब मैंने इंकशाफात किए इन बातों के, बहुत सारे कमेंट आए कि सिस्टर प्लीज आप इनकी हकीकत बताएं, इनकी बेटियों के बारे में बताएं। तो बहन भाइयों देखे, मैंने रिएक्शन किया और खुद ही आपके सामने ये चीजें आ गई। आखिर 4 से 5 साल लोगों को बेवकूफ इस फैमिली ने क्यों बनाया? अगर आप इनके चैनल का विजिट करें, पहली वीडियो देखें, तब भी हमने ये सवाल उठाया था। आपको पता है अहमद ने खुद अपनी वीडियो में कहा कि बहुत पहले भी इन बातों पे जिक्र हो चुका है, ये बातें चल चुकी हैं, पर ये दोनों मियाँ बीवी उस वक्त इस हकीकत को झुठलाते रहे और झूठ बोलते रहे। पब्लिक को यही कहते रहे कि हमारी पहली शादी है। ये तो इन्होंने ठीक बताया कि आंख में टक्का करके इनकी शादी हुई थी, पर शादी के पीछे की हकीकत क्या थी इन्होंने आज तक नहीं बयान की। फिर जब रिएक्शन वालों ने दोबारा बात की तो फिर ये इस हकीकत को आपके सामने तस्लीम करने पे मजबूर हो गए। पर आप यहाँ ये सोचने पे जरूर मजबूर होंगे कि आखिर ऐसी क्या वजह बनी कि राबिया अहमद ने ये सारी शादी वाली कहानी, ये सुनहरियो सारा आपके सामने बयान किया और वो भी कंप्लीट नहीं। क्या वाकई ही राबिया अपनी बेटियों को मिलती है? अगर राबिया अपनी बेटियों को मिलती है तो जब राबिया कल आग जलाते हुए जिक्र कर रही थी, अहमद यानी अब्बासी साहब उर्फ बासी साहब जब कह रहे थे कि राबिया को जब मेरे से औलाद हुई तो राबिया अपना पहला गम भूल गई। राबिया पहला गम भूल गई। राबिया ने जब अपने पहली बेटियों की हकीकत बयान करना चाहिए, कहना चाहा पब्लिक को कि पहले बच्चे जो होते हैं माँ को वो अजीज होते हैं, तो अहमद भैया साहब ने कैमरा क्यों हटा दिया, वहां कट क्यों लगा दिया? यहाँ से बहन भाइयों आपको साफ पता चलता है और जाहिर होता है ये बंदा इतना मुनाफिक, इतना झूठा है। ये अपने मतलब के लिए अब राबिया की पहली बेटियों को भी यूज करेगा, उसका भी कंटेंट बनाएगा। राबिया का पूरी दुनिया में तमाशा बना के, राबिया को पहले सिंगल कह के फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अहमद भैया साहब को ये हकीकत बयान करना पड़ी। चले छठे इन बातों को, ये तो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आखिर ये माजरा क्या बना। पहले मैं इस बंदे की आपको हकीकत बताती हूँ। जब इन्होंने अपनी शादी का बताया तब अहमद भैया साहब ने ये कहा था कि मुझे राबिया की पहली जिंदगी का नहीं पता,
मुझे नहीं पता कि क्या थी इसकी पहली जिंदगी। जो मेरे साथ इसकी जिंदगी शुरू हुई उसका ये है कि मैंने इससे शादी की, आंख मटक्का हुआ, मैं इसके भाई का दोस्त था। तो यहाँ मैं अहमद भैया साहब से कहती हूँ, आपकी इतनी एज हो गई है, आप 3 बच्चों के बाप हैं, अगर आपकी बीवी की 2 पहली बेटियों की बात की जाए तो आप नाना भी बन चुके हुए हैं और 2 उम्रें भी कर चुके हुए हैं। तो आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आई? जब आपको राबिया की पहली जिंदगी का पता नहीं था तो दूसरे दिन ये थंबनेल कैसे लग गया? राबिया की बेटियों की कहानी आपको कैसे पता चल गई? क्यों आप पब्लिक को चे बनाते हैं? क्यों आप खुले दिलो दिमाग से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते? क्यों राबिया को बोलने नहीं दिया पहले बच्चों की, जब वो मोहब्बत जाहिर करना चाहती थी? बहन भाइयों, यही बात है, ये बंदा मुनाफिक है, मुनाफिकत से काम देता है। राबिया की वजह से इसको फेम मिला, राबिया की वजह से ये इसको रज खाने को मिला, राबिया की वजह से ये गाड़ियों में घूमा, राबिया की वजह से इसने मोटरसाइकिलें बाई की, घर बनाया। राबिया को ही गंदा करके उसकी बेटियों का नाम लेके ये फिर कंटेंट बना रहा है। अब फिर उनकी वजह से ये व्यूज लेगा और अपने चैनल को चमकाएगा। जब इस बंदे को पता ही नहीं था, फिर कल बेटियों की हकीकत इसने क्यों बताई? या इनसे अंदाजा लगा ले इस बंदे की मुनाफिकत का, इस बंदे के डबल फेसेस का। उम्र के बाद, इतनी उम्र में भी इसको अकल ना आई। अब इसने ये तो बता दिया कि राबिया शादीशुदा है, इसने ये भी अब एक्सेप्ट कर लिया कि राबिया की 2 बेटियां हैं। हमने भी बेटियों का ही कहा था। आप मेरी अगर सारी वीडियो विजिट करते हैं तो आपको पता चलेगा, अगर 2.5-3 साल पहले की वीडियो देखते हैं तब भी आपको यही बातें मेरी मिलेंगी। मैं यही चीज बता रही थी। आप अहमद भाई साहब, आपने इतना बड़ा दिल कर लिया, इतना बड़ा आपने गुर्दा कर लिया, आपने इस सिनेरियो को मान लिया। 4 साल पब्लिक को बेवकूफ बना के आखिर आपने बता ही दिया कि राबिया पहले से मैरिड है और 2 बच्चियों की माँ है। अब ये भी बता दें कि राबिया बेवा थी या डाइवोर्स हुई थी। राबिया को ये हकीकत क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये बताते हुए आपको डर लगता है कहीं राबिया साबरा की जगह ना खड़ी हो जाए, इसको भी भगोड़ी औरत का लकब ना मिल जाए। बहन भाइयों, कोई बाहर से राबिया को भगोड़ी कहे या ना कहे, पर अहमद भाई साहब ने कल फिर चूल्हे पे बैठी हुई राबिया की अनाउंसमेंट की कि अब भागोगी, अब भागोगी। बहन भाइयों, आपने इस पे गौर करना। जब होटल में भी कमरे में इसने राबिया को दिखाया था, इसी मुनाफिक आदमी ने कहा था कि ये घर से भाग गई। क्यों इसने ये दफन हुए मुर्दों को फिर उखेड़ा? क्या ये बंदा चाहता था कि इसके चैनल को तड़का लगे और राबिया की चतरोल हो, राबिया से पब्लिक सवाल करे? इतना ये मुनाफिक आदमी अपनी बेटियों के टिकटॉक तो प्रमोट करता है, अपनी बेटियों के शादी के थंबनेल तो लगाता है, पर राबिया की पहली बेटियों के नाम के भी अब ये व्यूज लेगा, क्योंकि लोग सवाल करेंगे, रोजाना एक कंटेंट मिलेगा, थंबनेल लगेगा और दिल को चमकने धमकने का मौका मिलेगा। बहन भाइयों, जब राबिया ने ट्यूबवेल पे बैठ के अपनी शादी को एक्सेप्ट किया था, जब अहमद भैया साहब ने कहा था बताओ पब्लिक को कि तुम्हारी शादी हुई है या नहीं, तो राबिया ने बताया था। और राबिया ने यहाँ ये भी कहा था कि मेरे घर वाले और अहमद के घर वाले एक दूसरे को मिले थे, मेरे घर वाले गांव से भी होके गए थे। फिर अहमद साहब ने ये क्यों कहा कि मुझे राबिया की पहली शादी का इल्म नहीं? अहमद ने ये झूठ क्यों बोला? इनके आपस में बयान नहीं मिलते। यहाँ बहन भाइयों, आपको याद करवाती जाऊं कि जब मारिया बल्लाल का बेटा मूसा पैदा हुआ था, उन्होंने एक फंक्शन अरेंज किया था जिसमें उन्होंने इन सब यूट्यूबरों को बुलाया था। शाजिया नवाज भी गए थे, मिंटू फैमिली भी गई थी, अहमद राबिया भी गए थे और भी काफी अक्सा अली वगैरह, ये सब यूट्यूबर वहां आए थे। और आपको याद होगा वही राबिया ने अपने ससुराल का रंडी रोना शुरू किया था और उसी वजह से सारे व्लॉग बने थे और राबिया ने अपने ससुराल वालों की कहानी आपको सुनानी शुरू की थी कि नवाज का जिधर घर है उससे थोड़ा सा आगे राबिया का ससुराल है। फिर बहन भाइयों, आपको याद होगा जब मारिया बलाल के फंक्शन से फारिग होके ये वापिस अपने घर की तरफ निकले थे, तब राबिया और अहमद ने रास्ते में स्टे किया था जहां राबिया का भाई समोसे बेचता है, उसकी रेडी पे ये गए थे और उसने इनको सादा पानी भी नहीं पूछा था। वो कैमरे के सामने भी नहीं आ रहा था, इन्होंने कैमरा खड़ा किया और वही सड़क पे मुलाकात करके ये घर वापिस पधार गए। क्या राबिया मैडम आप वो दिन भूल गई हैं कि आपके ससुराल वाले तो आपको एक गिलास पानी पिलाने पे रवादार नहीं थे? फिर ये 10 दिन की कहानी क्या है? आप 10 दिन कहाँ थी मैडम जी? आपके शोहर ने आपको भागने का लकब दिया, आपके शोहर की वजह से, इस अल्फाज की वजह से आपके गड़े मुर्दे फिर
उखाड़ेंगे। आपको नहीं राबिया मैडम लगता कि अहमद आपके साथ मुनाफिकत से काम ले रहा है? अहमद जानबूझ के आपकी यूट्यूब पे छतरोल करवा रहा है। अब आपकी बेटियों के भी थंबनेल लगेंगे, उनके नाम के भी, ठीक है उनकी तस्वीरें ना लगे, उनके नाम ना लगे, पर राबिया की पहली बेटियों के अब कितने थंबनेल लगेंगे ये लाजमी बताइएगा। कि वो मिलने आ गई, वो वहां चली गई, राबिया अपनी बेटियों को मिलने जा रही है। बहन भाइयों, ये तो हमने पूछ के इस सिनेरियो की कहानी सुन के इनको एक मेन कंटेंट दे दिया। अब आप आगे आगे देखिए कौन से थंबनेल लगते हैं। और ये हकीकत बताने की वजह कहीं इरम इमरान और नवाज शाजिया तो नहीं? क्या आप दोनों मियाँ बीवी के दिल में ये तो खौफ नहीं था कि ये हमारी हिस्ट्री जानते हैं, अब हमने इनसे अपनी राहें जुदा कर ली हैं, कहीं लोग फिर सवाल ना उठाएं, तो आपने जल्दी जल्दी ये कड़वा घूंट खुद ही पी लिया। बहन भाइयों, मुझे तो पता है कि ये बातें क्यों एडमिट की गई 4 से 5 साल के बाद। आहिस्ता आहिस्ता आपके ऊपर वो भी हकीकत खोलूंगी। पर शाजिया, नवाज, इरम इमरान के अलावा कराची के और यूट्यूबर भी हैं जो मोहतरमा की हिस्ट्री को जानते हैं। चले, बहुत अच्छी बात है, हमारी ना कोई आपसे दुश्मनी है। एक शादी छोड़ के 4-4 आप शादियां करें। जब आप दूल्हा दुल्हन राजी हो तो हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? हमने तो ये सवाल इसलिए किए कि आपने अपनी पहली बेटियों का हक मारा। इस मुनाफिक आदमी ने उससे मिलना छड़वा दिया, उसका सबूत इसने कल दे दिया। जब राबिया अपने पहले बच्चों के प्यार की बात कर रही थी, इसने सीन ही कट कर दिया। आप एक शादी करें या 2 शादी करें, तलाक याफ्ता हो या बेवा हो, आई डोंट केयर कि आपकी क्या प्रॉब्लम है। हम तो सिर्फ हकीकत सामने लाना चाह रहे थे, और हकीकत भी लाने का यही मतलब था, कोई आपके साथ पर्सनल दुश्मनी नहीं। क्योंकि आप बदतमीजी की सारी दीवारें पार कर जाते हैं। आप बोलते हुए नहीं सोचते, आप बकवास करते हुए बिल्कुल नहीं सोचते, तो फिर ये ऐसा कैसे हो सकता है? या बीचियां टीचियां आप बताएं, अपने बाथरूम दिखाएं, बेडरूम दिखाएं, यहाँ तक कि आप 2 जवान बेटियों की माँ होने के बावजूद, नानी होने के बावजूद अपनी प्रेगनेंसी के झूठे थंबनेल लगाएं। गुड न्यूज आ गई, गुड न्यूज हो गई, मिस कैरिज हो गया, ये सब मवाद आपके चैनल पे पड़ा है। तो क्या 2 जवान बेटियों की माँ जो नानी बन गई है, अपने आप को काकी कहने से वो काकी हो जाएगी, या अपने आप को बासी साहब की नई दुल्हन कहने से नई दुल्हन हो जाएगी? आप तो पुरानी खिलाड़ी हैं राबिया सिस्टर, फिर आपको ये चीजें जेब नहीं देती। आपकी बेटियां भी यकीनन आपकी वीडियो देखती हैं, मुझे पता है, वो मुझे बताती हैं कि आपकी वो वीडियो देखती हैं। तो आपको शर्म नहीं आती? ऐसे लटके झटके करती हैं, वो क्या सोचती होंगी? थोड़ी सी शर्म होती है, थोड़ी सी हया होती है। और अहमद भैया साहब, इतनी मुनाफिकत, आखिर राबिया सिस्टर का कितना यूज करोगे? राबिया सिस्टर को कितना जलील कराओगे? कितना उसके नाम का पैसा कमाओगे? आपकी हड़बड़ाहट, लगता है आपके जो डोनेशन बंद हुए हैं ना, उस वजह से आपका चैनल जो ठूस हो रहा है, उस वजह से है। बहरहाल अच्छा किया आपने 4 साल जो पब्लिक को बेवकूफ बनाया। आप 4 साल बाद आपने अपनी हकीकत बताई। पर ये भी बता दें कि राबिया बेवा है या डिवोर्स है या बिगोड़ी है, हमें तो पता है क्या है। पर ये भी बता दें कि आपको भी व्यूज खेलने का मजा है, तो हमें भी आपकी वीडियो पे रिव्यू करने का मजा है। बहन भाइयों, ये है इनकी असलियत, ये है अहमद भैया की मुनाफिकत। अहमद भैया को किसका खौफ था, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। घर में कौन रहने आ रहा है, ये भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने कर लेना फॉलो। शालो, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।